बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे एथलीट की बात है, स्पोर्ट्स की बात है। एक बहुत शानदार एग्जांपल है, चाहूँगा आपसे शेयर करूँ। उसमें बहुत बड़ा सबक है, मैसेज है, इंसान की डेडिकेशन है कि दिसंबर 2012 में एक मुकाबला था रेस का, एथलीट का, रनिंग का, लंदन यूके में था। तो वहाँ दो ममालिक के जो है रेसर थे, उसमें एक स्पेनिश था और एक कीनिया का लड़का था। अब कीनिया का लड़का जो था वो ब्लैक स्याह था और वो बहुत शानदार उसकी रनिंग थी। उसके पीछे एक स्पेनिश था। जो कोरिया का जो लड़का था उसका नाम जो था वो एबल उसका नाम था, एबल मोताई। एबल मोताई इतनी शानदार परफॉर्मेंस के साथ दौड़ा कि जहां फिनिश लाइन थी बस सिर्फ चंद लम्हों का फ़र्क था कि वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि उसने समझ लिया कि पीछे सबको मैंने छोड़ दिया है और मैं जीत गया हूँ। तो फिनिश लाइन से थोड़ा सा करीब वो रुक गया और उसके पीछे स्पेनिश रनर था जो आइवन फर्नांडो था। तो फर्नांडो ने पीछे से उसे ज़ोर से कहा कि दौड़ो। अब ज़ोर से आवाज़ लगाई दौड़ो, मगर वो स्पेनिश नहीं समझ सकता था क्योंकि लैंग्वेज उनकी मुख्तलिफ थी। वो खड़ा रहा और इसी गुमान में था कि मैं रेस जीत गया हूँ, मगर चूँकि फर्नांडो को पता था कि फिनिश लाइन उसने क्रॉस नहीं की। अब इस दोनों तरफ से अवाम और ये आगे पीछे थे। फर्नांडो ने क्या किया कि ज़ोर से हाथ से उसे धक्का देकर फिनिश लाइन से आगे कर दिया। अब ज़ोर से तालियां बजी, तमाशाई ने सारा खेल देखा। तमाशाई सारे हैरान थे कि अगर फर्नांडो चाहता तो वो एक कदम आगे बढ़ा था और फिनिश लाइन पर आ सकता था, मगर उसने आगे एबल मोताई को हाथ से ज़ोर से कर दिया क्योंकि उसने स्पेनिश ज़बान भी नहीं समझी, जुमला भी नहीं समझा और उसे जितवा दिया। तालियां बजी। बहुत से शायकीन ने ये मंज़र देखा तो सहाफ़ियों ने फ़ौरन फर्नांडो से सवाल किया कि आप जीत सकते थे, आपके लिए एक लम्हा था, आप उस फिनिश लाइन को क्रॉस कर सकते थे, मगर आपने ये क्यों किया? बड़ा दिलचस्प जवाब है। उसने कहा कि हम ऐसा माशरा कायम करना चाहते हैं कि हम दूसरों को मौका दें, दूसरों को जितवाएं। हम ऐसी जीत कभी भी कबूल नहीं कर सकते कि एक जीता हुआ हो और उसके मौके से हम फ़ायदा उठाएं। अगर हम जीत भी जाएं तो हम अपने आप को जवाब क्या देंगे? तो दी हिंदू न्यूज़पेपर है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो दी हिंदू न्यूज़पेपर, उसमें आप आइवन फर्नांडो लिखेंगे तो उन दोनों की तस्वीर आ जाएगी। एक लम्हे का फ़र्क है कि फर्नांडो पीछे हैं और एबल मोताई आगे हैं। वो चाहें तो जीत सकते हैं और दोनों तरफ से शायकीन हैं जो तालियां बजा रहे हैं। दी हिंदू न्यूज़पेपर ने बड़ा ज़बरदस्त जुमला लिखा कि यू लॉस्ट बट यू विन। तुम हार गए मगर दरअसल तुम जीत गए। यही हमारे दुनिया का अलमिया है कि हम सिर्फ ये समझते हैं कि हम किसी मुकाबले में, किसी दौड़ में, किसी ज़िंदगी के रेस में जीत जाएंगे तो वही कामयाबी होगी, मगर नहीं। ये मिसाल हमें समझाती है कि अगर आप ज़िंदगी में हार भी जाएं तब भी आप जीत सकते हैं। अशफाक साहब की कोटेशन है, उसमें 3 सबक हैं, उसमें एक हमने किया है, हो सके 2 को बाद में हम करें। उसमें कहते हैं कि एक दिन बाबा मेरे के साथ में बैठा था तो बाबा ने कहा कि बेटे, तुम्हें आज कायनात को समझने और दुनिया को समझने का फार्मूला बताऊं। तो मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें अपने जहन में रखो। नंबर पहली कि अपने ज़ात की नफ़ी करो, नंबर दूसरा देने वाले बनो, नंबर तीसरा जहां जीत अटल हो वहीं हार जाओ। जिस दिन तुम ये समझ गए कि जिस जीत के अटल को तुम हार जाओगे उस दिन तुम जीत जाओगे। यही मिसाल हमें स्पेनिश सिखाते हैं आइवन फर्नांडो कि जहां आप जीत आपकी अटल हो वहीं हार जाएं। यू लॉस्ट बट यू विन। तो ऐसे माहौल में आप हार जाएंगे मगर हकीकत में आप जीत जाएंगे। कामयाबी हमेशा जीतने का नाम नहीं है, कामयाबी दूसरों को जितवाने का नाम भी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।